हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में चैप्टर पढ़ने वाले हैं एनालॉजी का। ठीक है, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है कि एनालॉजी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये रीजनिंग की पहली क्लास है, यानी कि रीजनिंग का पहला दिन है। ठीक है, शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और जहां तक आपकी पहुंच है वहां तक आप इसको शेयर कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस चैप्टर की आज हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी थ्योरम हमने लिखी है। एक इंक चेंज कर लेते हैं जरा एक बार। ठीक है, और ये और मैं बता दूं, जैसा कि हम मैथ की क्लास में पढ़ रहे थे कि उसकी थ्योरम हम उतार रहे थे नोटबुक में। ठीक है, सेम इसका आपको करना है। नोटबुक लेनी है, जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं उन सबको हम नोट कीजिए। सही है, और जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे पता है तो उसको रहने दीजिए। ठीक है, और दूसरा ये कि स्पीड इसकी भी हम स्लो लेके चलेंगे। ठीक है, जिसको फास्ट देखनी है तो वो इसकी सेटिंग में जाके वीडियो यूट्यूब की और इसकी स्पीड को बढ़ा सकता है। सही है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। किसी वस्तु सजीव निर्जीव की अन्य वस्तु से रूप, रंग, गुण या अन्य किसी प्रकार से तुलनात्मक समानता पाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? सादृश्यता कहते हैं। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से सादृश्यता को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है आपका लेटर एनालॉजी, दूसरा है नंबर एनालॉजी, और तीसरा है वर्ड एनोलॉजी। ठीक है, चलो करते हैं। लेटर एनालॉजी, ये इसके अंदर किस तरीके के सवाल आते हैं उसका मैंने एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, देखिए, बेसिकली ये कहना है एनालॉजी का कि ये दो शब्द आपको दिए जाएंगे, एक शब्द ये दिया गया है और एक शब्द ये दिया गया है। इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की रीजनिंग लग सकती है। ठीक है, जैसे ये हम लिख लेते हैं TALE पॉइंट LATE। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में किसी भी प्रकार की रीजनिंग लग सकती है। जैसे अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला यहाँ आ चुका है और ये वाला लेटर यहाँ आ चुका है, तो सेम काम इसमें होगा। अब इससे अगला वाला जो हम लेटर लिखेंगे, जो कि दिया नहीं गया है, लेकिन CAFE चेंज करने के बाद दिया गया है, यानी कि जो भी यहाँ पे लेटर आया होगा उसका लेटर जो है पहला वाला तीसरे के साथ बदल दिया गया होगा और तीसरा वाला पहले के साथ बदल दिया गया होगा। सही है, यानी कि ये सी जो है यहाँ रहा होगा और ये एफ जो है यहाँ रहा होगा। रिवर्स में जाना है ना हमको तो। ठीक है, क्या हो गया? चलिए सही हो गया, हमको तो रिवर्स में जाना है ना। सही है, तो अगर मुझे रिवर्स में जाना होगा तो एफ लिखूंगा यहाँ पे, और ए ऐसा का ऐसा ही, और सी और ई यानी कि फेस, यानी कि मेरा ये वाला बनेगा। अच्छा, इसमें रीजनिंग और भी लग सकती है, नंबर की रीजनिंग लग सकती है कि यहाँ से यहाँ तक आने में, मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है TLE,
या XYZ कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आने में +1 हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में +2 हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक आने में +3 हुआ है, और ऐसा ही इससे अगले वाले में शब्द में हुआ है। तो यहाँ के बाद जब यहाँ मुझे एक शब्द मिलेगा और मुझे ये वाला फाइंड करना होगा, तो सेम काम मैं यहाँ करूँगा। ठीक है? या ऐसा हो सकता है जैसे ABC, ये एक वर्ड है और इसकी समानता इसमें दे रखी है, यहाँ पे DEFG। यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ है? +1। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ है? +2। और यहाँ C से F तक आने में +3, और D से D तक आने में +4। ऐसा हुआ है। तो अब जब मुझे एक नया वर्ड दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके सादृश्यता में एक शब्द बनाइए, तो सेम काम मैं यहाँ करूँगा। सही है? तो कहने के बेसिकली मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर कोई रीजनिंग लग रही होगी, चाहे वो नंबर की हो सकती है, या ऑपोजिट की हो सकती है, या लेटर सीक्वेंस चेंज हो सकता है। तो जिस तरह की भी रीजनिंग लग रही होगी, वो ही रीजनिंग इन दोनों में लगेगी। सही है? ये होती है। जैसे जैसे इसके हम सवाल करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको और क्लियरिटी आती चली जाएगी कि क्या होना है। ठीक है? फिलहाल तो मैंने इसका एक ही एग्जाम्पल रखा है, अब आगे चलते हैं। नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी अब देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल है क्या? 3, 243, 5, और यहाँ खाली है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ, उस चीज को पहचानना है। मल्टीप्लाई हुई है, डिवाइड हुई है, जोड़ हुआ है, घटा हुई है, भाग हुई है, क्या हुआ है? या स्क्वायर करा है, क्यूब करा है, रूट करा है, क्या करा है? स्क्वायर करके +1 करा है, क्यूब करके +1 करा है। समझ रहे हो? तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो रीजनिंग लगी है, वही रीजनिंग यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगी। सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ 3 की पावर 1 है, और यहाँ कितनी है? कर लेते हैं। 3 गुना 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 343। तो यानी कि 3 की पावर कितनी हुई है? 5 हुई है। यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 5। तो यहाँ 5 की पावर 1 है, तो यहाँ 5 की पावर 5 होनी चाहिए। तो 5 गुना 5 यानी कि 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, और पंजे 31 25। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 31 25 आना चाहिए था। सही है? ये एनालॉगी है। बस डिफरेंस क्या है? आप यहाँ पे सही रीजनिंग पकड़े, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने सही रीजनिंग पकड़ ली है, तो यहाँ वो रीजनिंग लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक? क्योंकि इन वाले सवालों में कंफ्यूजन बहुत रहता है। ठीक? तो बिना कंफ्यूजन के सही रीजनिंग पकड़नी है, जब आप इन सवालों को कर सकते हैं। सही है? इसका भी मैंने एक एग्जाम्पल रखा था। अब चलते हैं अगले। शब्द सादृश्यता यानी कि वर्ड एनालॉगी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले पहली वस्तु में संबंध ज्ञात करें। जो मैंने बताया, सही संबंध ज्ञात करना है। जैसे ठंडा गर्म, तो इन दोनों में क्या मुझे एक संबंध मिल रहा है? क्या संबंध है इन दोनों में? भाई पहले ठंडा और गर्म में संबंध ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि गर्म ठंडा का क्या है? विपरीत है। ये संबंध मिला मुझे विपरीत का। तो गीले का विपरीत क्या होगा? सूखा। सही है? तो इन दोनों के बीच में संबंध था विपरीत का। ये अच्छा ऐसे लिखा जाएगा, विपरीत। विपरीत का संबंध था दोनों के बीच में।
ठीक है, तो जब ये एक दूसरे के विपरीत है तो इसके विपरीत क्या होगा, गीला, सूखा। ऐसे हमें इनके बीच में रीजनिंग पकड़नी है कि क्या रीजनिंग हो सकती है, क्या ऐसा संबंध हो सकता है। सवाल हो जाएगा। देखिए, अच्छा, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रमुख शब्दों के विपरीत विपरीतार्थक, समानार्थक, पर्यायवाची, लिंग आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही प्रमुख देशों की राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रीय खेल, प्रतीक, पशु, सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्र और महाद्वीप आदि की जानकारी आवश्यक है। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह की जानकारी चाहिए। या अब देखो, देश के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे राजधानी दे रखी है और उनकी मुद्रा दे रखी है। सवाल ऐसा आ सकता है कि ईरान का संबंध तेहरान से है, तो उत्तर कोरिया का संबंध किससे होगा। अब मुझे पता ही नहीं कि ईरान का संबंध तेहरान से कैसे है। सही है, अगर मुझे पता चल जाए कि ईरान का संबंध तेहरान से कैसे है, भाई तेहरान क्या है, ईरान की राजधानी है, तो मुझे उत्तर कोरिया की राजधानी का पता लगाना होगा जो कि प्योंगयांग होगी। इस तरीके से अगर बात कर दिया जाए कजाकिस्तान का संबंध रूबल से है, तो कंबोडिया का संबंध किससे होगा, रूबल से, क्योंकि यहाँ संबंध किस, यहाँ रीजनिंग क्या है, यहाँ मुद्रा की बात चल रही है। सही है ना, तो दूसरे शब्द का भी मुद्रा से ही संबंध निकालना है। कजाकिस्तान का संबंध रूबल से है, तो मुझे पता कैसे चलेगा, अगर मुझे ये याद होंगी, अगर ये मैंने याद कर ली तभी तो मुझे पता होगा। अब मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी, ठीक है, अगर मैंने ये पढ़ा ही नहीं है कि कजाकिस्तान की मुद्रा रूबल है, तो मैं सवाल को तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा जब मुझे इस चीज की जनरल नॉलेज ही नहीं है। तो ये सवाल इसलिए ही टफ होते हैं थोड़े से, क्योंकि जनरल नॉलेज जरूरी है और ज्यादातर स्टैटिक जीके के ऊपर ही आते हैं सवाल इसमें, जो ये वाले सवाल होते हैं। इसलिए मैंने पूरी लिस्ट बना दी है, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप अपने नोटबुक में ही इसको उतारें। सही है, नोटबुक में टाइम तो लगेगा, लेकिन आप पढ़ पढ़ के उतारें तो एक, अगर इसमें से कुछ भी याद रह गया और वही एग्जाम में आ गई तो आपका एक नंबर पक्का हो गया, जिसे कहते हैं किस्मत। आपने वही याद करा और वही आपके एग्जाम में आ गया, तो वो किस्मत है आपकी अच्छी। होता है ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है, तो इसलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा जरूर एक बार। सही है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, एक स्लाइड हो रहा है ये वाली, इसे रखा है। जापान की राजधानी क्या है, ये जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है येन। तो अगर संबंध आ रहा है कि जापान का संबंध टोक्यो से है, तो ताइवान का संबंध किससे होगा, तो ताइवान का संबंध होगा ताइपे से। ठीक है, इस तरीके से। चलिए एक स्लाइड और कर लेते हैं आगे, ये वाली। यहाँ पे, यहाँ तो हमें पता है कि भारत का संबंध अगर नई दिल्ली से है, तो पाकिस्तान का संबंध किससे होगा, इस्लामाबाद से। ये तो हम पढ़ते ही आए हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा देश आ गया जिसके बारे में पता नहीं है, तो क्या होगा। तो इसलिए आप पढ़ के रखिए, ये आ जाती हैं, वैसे मेन मेन ही आती हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा कि कोई ऐसा देश हो गया जिसका नहीं पता हमें, जैसे नीमाबिया के हो गई, नीमाबिया, विंडहोक, ऐसा नहीं पूछेगा, और नॉर्मल से ही पूछेगा, जो यानी कि आपका देश भारत है, तो भारत के आसपास जो देश हैं उसके आसपास का ही पूछेगा। अगर उसका दिमाग खिसक गया एग्जामिनर का, तो पूछ सकता है कहीं का भी। वरना अगर सही तरीके से लेवल पे एक पेपर बनाया जाए, तो नॉर्मल ऐसा पूछेगा कि हमारे देश के आसपास जितने देश हैं उनकी करेंसी क्या है, तो उससे रिलेटेड पूछ सकता है। क्योंकि एग्जाम्पल मान के चलो ना, भाई आप किसी भी सिटी में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है, आप जिस सिटी में रह रहे हैं और आपका घर यहाँ पे है, तो आपके जो पड़ोस के घर होंगे
उन घर के बारे में आपको नॉलेज होगी कि नहीं होगी, कि इस पड़ोस के घर में भाई ये इतने आदमी रहते हैं, ये वाला ये काम करता है, ये वाला ये काम करता है, ये वाला ये काम करता है। आप रह रहे हैं यहाँ पे और अगले का घर है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखोगे आप? तो ऐसे ही आपका देश ये है, तो आपके देश के आसपास जितने भी देश हैं उनकी जानकारी रखनी चाहिए आपको। सही है। ये, चलिए अगली स्लाइड, ये रही। इसको भी उतार लेना नोटबुक में। ठीक है, इसलिए मैं लाया हूँ, वरना मैं कह देता कि आपसे यूट्यूब पर सर्च करो, इंटरनेट पर सर्च करो, आपको मिल जाती, इससे ज़्यादा भी मिल जाएंगी, बहुत मिल जाएंगी वेबसाइट पे। लेकिन आपको कहीं और जाना ना पड़े, आप फिलहाल बस ये वीडियो देखिए, यानी कि मेरे चैनल से जुड़िए रहिए। ठीक है, आपको सारा कंटेंट मिलेगा। सही है, तो इसलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो उसका लिंक भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेंगी। अभी शुरुआत की है, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की, आपको बेहतर से बेहतर समझाने की। सही है, चलते हैं आगे। इसको उतार लेना वीडियो पॉज करके। अब आता है, अच्छा ये लास्ट हो गया, अब आगे। अब आते हैं देश के नाम और उनके खेल। अभी तक तो हमने पढ़ा था देश के नाम और उनसे रिलेटेड राजधानी और उनसे रिलेटेड मुद्राएं। अब यह देश के नाम और उनसे रिलेटेड खेल। जैसे जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। और तीरंदाजी किसका खेल है? भूटान का। सही है। और क्रिकेट है इंग्लैंड का। ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट ही है। चेस है रूस का। सही है, आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे तो मोटा मोटा भी दिमाग में रह गया तो बहुत है। फिर दोबारा जब आप उसका रिवाइज करेंगे नोटबुक में, तो आपको दोबारा याद हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ खेल और है, इनकी भी पीपीटी से उतार लेना। थोड़े से ये खेल और है, रग्बी यूनियन, बास्केटबॉल। ठीक है, इसराइल का क्या है? फुटबॉल है इसराइल का। क्रिकेट, जमैका देश का क्रिकेट है। ठीक है, मॉरिशस का क्या है? फुटबॉल है। मेडागास्कर, ये रहा रग्बी यूनियन। ठीक है, यहाँ स्कॉटलैंड का क्या है? गोल्फ है। इस तरीके से इन सबको पढ़ना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनको पढ़ना है और नोट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय पशु। ये रहा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है, जिसे हम गौ माता भी कहते हैं। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय पशु चाइनीज ड्रैगन। ठीक है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी। ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय शेर। और भारत का बाघ, यानी कि बंगाल टाइगर। ठीक है, बांग्लादेश का भी क्या है? बंगाल टाइगर। सही है। अब ये इंपॉर्टेंट, ये भी काफी बार आ जाते हैं। वैज्ञानिक यंत्रों के नाम और उनके उपयोग। ठीक है, यह कह सकता है ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो लोगों को सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं, उसके लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो ऑडियोफोन। इस तरीके से। ठीक है, बैरोमीटर, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वायु का दाब मापने के काम आता है। ठीक है, और एक्टिनोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने में काम आता है। सही है, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है। ठीक है, ये रहा। डायनोमीटर, डायनोमोमीटर विद्युत शक्ति को मापने का यंत्र है।
ठीक है। हाइड्रोमीटर, इस उपकरण के द्वारा द्रवों की अपेक्षित घनत्व का ज्ञात ज्ञात किया जाता है, अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। ठीक है। हाइग्रोस्कोप, यह वायुमंडलीय आर्द्रता परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। आर्द्रता क्या होती है भाई, आप पढ़ोगे तो हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। विकिरण क्या है, ठीक है, और आपका आर्द्रता क्या है, ठीक है, ये घनत्व क्या है, घनत्व भी पता होना चाहिए। तो इनके बारे में भी आप जान लेना, सर्च कर लेना यूट्यूब पे। घनत्व को फिलहाल फिलहाल तो डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, यानी कि अणुओं के बीच की दूरी। ये अणु है, ठीक है। किसी भी तत्व के अंदर अणु होते हैं, अणुओं के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतनी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ये है फिलहाल, तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। आर्द्रता क्या होती है, जैसे नॉर्मल भाषा में आर्द्रता का मतलब ये होता है, आपने पसेव सुना, पसेव, पसेव, कि आज बहुत पसेव वाला दिन था। गांव की भाषा में कहते हैं पसेव, यानी कि चिपचिपापन। तो आर्द्रता उसे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ और यंत्र हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये और यंत्र, ये एंड हो चुका है अब। ठीक है, स्पीडोमीटर, ये रहा स्पीडोमीटर, ये बहुत आता है। इससे मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है, यानी कि गाड़ियों में जो लगा होता है। ऐसे नहीं कि मोटरसाइकिल में ही लगा होगा, कार में लगा होगा, समझ रहे हो, जिसमें पहिया चलता है। ठीक है, और ट्रक में लगा होगा, इस तरीके से ये आपको पढ़ना है। अच्छा, ये है कप और ट्रॉफियां और खेलों के नाम। एशिया कप कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट और हॉकी से संबंधित है। ठीक है। शारजहां कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। ये भी आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है इसमें। इस चैप्टर में ही एक चीज दिक्कत करती है कि आपको अगर जनरल नॉलेज नहीं है तो मुश्किल आप पकड़ लें। ठीक है, इस तरीके से अगर, और बाकी उसने अगर वैसा दिया है, रीजनिंग नॉर्मली दी दी है, कभी कभी ऐसा आता है कि घोड़ा का संबंध घास से है, तो शेर का संबंध किससे होगा? तो यानी कि मांस से आएगा। घोड़ा घास खाता है तो शेर मांस खाएगा, ये तो सोचने की बात है। तो इस तरह के सवाल भी आता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आए। वो तो आप, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या दे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा, ये भी आता है। जंतुओं का नाम, जंतुओं के बच्चों के नाम। ठीक है। भैंस, भैंस के बच्चे का नाम बछड़ा। ठीक है, ऊंट के बच्चे का नाम बछड़ा। बिल्ली के बच्चे का नाम बिलोटा या बिल्ली का बच्चा कह देते हैं। गाय के बच्चे का नाम बछड़ा करते हैं, कुत्ते के बच्चे का नाम पिल्ला कर देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इन सबको पढ़ लेना है आपको। ये रहा, जंतुओं के नाम और उनकी आवाज दोनों में दे रखी है, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में। ठीक है, तो पक्षी, पक्षी क्या करते हैं? चहचहाते हैं, ये वाला। ठीक है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है, ये भी आ जाता है। कुत्ते का संबंध भौंकने से है, तो बत्तख का संबंध किससे होगा? के करने से। अगर मुझे यही नहीं पता कि बत्तख कैसी आवाज करती है, तो मैं उसका आंसर कैसे चुनूंगा? तो इसलिए ये भी मैंने डाल दिए थे कि आपके कुछ तो काम आएंगे। सही है, चलते हैं आगे, देख लेते हैं। ये एक स्लाइड और है, इसमें और दे रखे हैं, इसको भी आप पढ़ लेना। चूहे क्या करते हैं? चू चू करते हैं, ये रहा, यहाँ पे चूहे चू चू करते हैं। और मेमने बाबा करते हैं। बिल्ली मियाँ मियाँ करते, तो पढ़ लिया था। ठीक है, बंदर क्या करते हैं? गुर्राते हैं। ठीक है, ये भी आपको करना है। आगे ये कुछ दे रखे हैं। गिद्ध क्या करते हैं? चीखते हैं। भेड़िया चीखते हैं। चीते दहाड़ते हैं।
ठीक है, आगे चलो। देखो, अब मैं बता देता हूँ बात। जो हमारा नंबर वाला एनालॉगी था, उसमें तो नंबर का काम होगा। जो हमारा लेटर वाला एनालॉगी था, उसमें लेटर काम होगा। ये भी आसान है, ये भी आसान है एक तरीके से। जो शब्द वाला था ना, उसमें अगर उसने नॉर्मल रीजनिंग दे दी कि जैसा मैंने बताया था कि घोड़ा घास खाता है तो शेर क्या खाएगा, तो बात अलग है। अगर उसने जनरल नॉलेज पे दे दी तो आपके लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आप जीके भी तो पढ़ोगे ही एनटीपीसी के लिए, स्टैटिक जीके पढ़ोगे, तो उसी से मिल जाएगा यहाँ पे। बाई चांस लक खराब है, किस्मत खराब है जो आपको नहीं मिल रहा, नहीं तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जो हमारे सवाल रेलवे में आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, उन सवालों को अब कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है पहला सवाल। चलिए, अब इसको पढ़ते हैं। जिस तरीके से लेखक कलम से संबंधित है, तो दर्जी किससे संबंधित होगा? अभी संबंधित क्या है, कैसे है, तो इसके बारे में जानकारी जरा करो। क्या? लेखक क्या करता है? कलम से लिखता है। यानी कि कलम जो है इस लेखक के लिए एक, इसकी वो है कि कलम के बिना लेखक अधूरा है, ये कह सकते हैं। तो दर्जी किसके बिना अधूरा है? सुई के बिना। अगर सुई नहीं होगी, दर्जी का आधा काम कम हो जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से तो रीजनिंग इसमें ये पकड़ी हमने। चलो, आगे देखते हैं। इसमें शर्ट परिधान, ठीक है, और हार, यानी कि शर्ट का संबंध अगर परिधान से है तो हार का संबंध किससे होगा, ये बताना है। शर्ट किससे बनी? कपड़े से, यानी कि वो एक तरीके का कपड़ा है। और हार क्या है? जंजीर तो नहीं है, सोना भी नहीं, गर्दन पे नहीं पहना जाता, तो ये एक तरीके का आभूषण है। सही है, आगे चलते हैं। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब ये हमारा जनरल नॉलेज पा गया है। तो जनरल नॉलेज में हम इसको कैसे कर सकते हैं? बिहार का झारखंड से क्या संबंध हो सकता है? बताओ, क्या ऐसी बात होगी? देखो, बिहार जो है झारखंड को तोड़ के बनाया गया था, या उल्टा था? झारखंड को तोड़ के बनाया गया था बिहार से, ये गलत है। ठीक है, तो इसी प्रकार छत्तीसगढ़ को तोड़ के क्या बनाया गया है? नहीं, छत्तीसगढ़ बनाया गया मध्य प्रदेश को तोड़ करके। ये है। तो ऐसा सवाल जब आता है तो आपको सोचना पड़ जाता है कुछ समय के लिए कि क्या रिलेशन है, और यही टफ होता है। अब बताओ, जिसको अगर नहीं पता था कि किसको तोड़ के क्या बनाया, तो क्या ही कर देगा? मैं खुद अटक जाऊंगा। ये तो मुझे पता था, मैंने बता दिया। नहीं पता होगा मुझे, मैं भी अटक जाऊंगा, क्योंकि मैं जीएस का टीचर थोड़ी हूँ। मैं तो मैथ्स का ओरिजिनिंग का हूँ, है ना? तो आगे चलते हैं। प्रसन्नता, दुख, ये तो आसानी से कर लोगे। प्रसन्नता यानी कि खुशी, दुख यानी कि दर्द, तकलीफ, तो ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो उसी तरह वैषम्य, अगर वैषम्य का मतलब नहीं पता तो कैसे होगा? वैषम्य का मतलब क्या होगा? वैषम्य का मतलब ये कह सकते हैं समतल ना होना, लगभग। ठीक है, और इसका विलंब, प्रतिस्पर्धा नहीं, युद्ध भी नहीं, गुस्सा तो मतलब भी नहीं हो सकता। तो ये होगा इसका आंसर। सही है,
आगे चले। ये रहा कागज, स्टेपलर, यानी कागज का संबंध स्टेपलर से है तो कपड़े का किससे है। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि कागज को एक साथ वो करने के लिए, रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्टेपलर का। यानी कि स्टेपलर उनको इकट्ठा करके बांध देता है, वो उनको संगवा देता है, यानी कि उनको जहाँ उनको सही से रहना चाहिए वहां रह सकते। तो कपड़े सबसे अच्छे कहाँ रखे जा सकते हैं, हैंगर पे। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो सोच लिया हमने। आगे चलते हैं। गन्ना, गुड़, नारियल। भाई गुड़ किससे बनता है, गन्ने से बनता है। और नारियल से क्या बनेगा, नारियल की चट्टा। सही है। कोई डोसा थोड़ी कि नारियल की चटनी खाओगे यहाँ आके, नारियल की जटा बनेगी। सही है। आगे चलते हैं। कविता का संबंध छंद से है तो पुस्तक का संबंध किससे है। ठीक है, कविता के अंदर छंद आते हैं, है ना। छंद, रस, अलंकार ये आते हैं कविता के अंदर। तो पुस्तक के अंदर क्या आता है, पुस्तक के अंदर क्या होता है, प्रश्न होता है। मेन इंग्रेडिएंट प्रश्न। अगर प्रश्न नहीं होंगे तो आप उसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते। सही। तो इसका प्रश्न हो जाएगा। आगे, कागज का संबंध गोंद से है तो ईंट का संबंध किससे होगा। ठीक है, कागज का संबंध गोंद से है, यानी कि हम गोंद का प्रयोग करके कागज को चिपका सकते हैं। तो इन चारों में से किसका प्रयोग करके हम ईंट को चिपका सकते हैं, गारा को। गारा कहते हैं, मसाला कह देंगे, मकान तो बनता ही होगा, उसमें रोड़ी डस्ट का मसाला कह लो। वरना पहले मट्टी की गारा बनाते थे कि मट्टी की दीवार है वो, 9 इंची की, 18 इंची की, ऐसा 14 इंची की, ऐसा होती थी वो दीवार, गारा में छीली जाती थी वो। ठीक है, आगे देखते हैं। हाथ का संबंध अंगूठा से है तो पेन का संबंध क्या होगा, है ना। भाई हाथ है तो हाथ का अंगूठे से संबंध है, ये एनटीपीसी की शिफ्ट में आया था। सोचो क्या कर सकते हैं। अब हाथ हमारा ये है, हाथ हाथ में अंगूठा हमारा ज्यादातर, सबसे ज्यादा काम अंगूठे का होता है, हर काम अंगूठे से करते हैं। लिखना तो उंगली से हम लिख तो लेंगे, लेकिन अंगूठे ही से हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है। यानी कि पूरे हाथ में जितना काम हमारा अंगूठे का है, उतना ही काम हमारे बाकी उंगलियों का भी है। समझ रहे हैं, अंगूठे से बहुत काम होता है। तो इसी पेन के अंदर आधा काम तो स्याही का है, लेकिन आधा काम किसका है, निब का है। समझे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निब हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का संबंध चीता से है तो नेपाल का संबंध किससे होगा। देखो ये सवाल एनटीपीसी में आया, और ये सवाल अभी मैंने बताया था जब मैं कह रहा था भारत देश, उनके राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, चीता था। और नेपाल का क्या था, गाय था। ये भी बताया था, दोनों बोल के बताए थे मैंने। ये सवाल आ चुका है, किस्मत की बात है, तुक्का लग गया, आ गया। तो ऐसे है। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। सही है। आगे चलते हैं। रोगी का संबंध चिकित्सक से है तो विद्यार्थी का संबंध किससे होगा, इसको बताओ। रोगी, चिकित्सक, चिकित्सक यानी कि जहाँ पे उसका रोग का इलाज किया जाए, रोगी के रोग का इलाज किया जाए वहां पे जाएगा वो। ठीक है, तो विद्यार्थी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा। अगर मान लो किसी सवाल में से प्रॉब्लम आ रही है, कोई सवाल हल करना है उसे। भाई रोगी दो जगह जा सकता है, अगर बीमार है, मान के चलो रोगी है, ये दो जगह जा सकता है। एक तो जाएगा हॉस्पिटल में, दूसरा जाएगा डॉक्टर के पास। ठीक है, ऐसे ही जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, वो दो जगह जाएगा, या तो स्कूल में जाएगा अपना सवाल हल, या जाएगा टीचर के पास। ठीक है, तो यहाँ रोगी गया है डॉक्टर के पास, तो हम भी स्टूडेंट को कहाँ भेजेंगे, टीचर के पास, यानी कि
शिक्षक के पास। इतना डिटेल में जाने की जरूरत है इसमें, अच्छे से सोचना है, ठंडे दिमाग से रीजनिंग लगानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप ऐसे फटाफट अपना ही बस जो जी माया वो लगा दिया। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। धीर, शांत, उत्तेजित। अब बताओ इसका क्या हो सकता है? तो इसमें जो हमारे हिंदी के शब्द हैं उनकी भी पहचान होनी चाहिए, उनके बारे में अर्थ पता होना चाहिए हिंदी के शब्द की। देखो, धीर का मतलब क्या होता है? शांत रहना। और शांत तो ये शांत है ही, तो दोनों एक दूसरे क्या है? ये सिनोनियम्स है, यानी कि पर्यायवाची है, समान अर्थ आ रहा है। उत्तेजित क्या होता है? उत्तेजित, गुस्सा करना, समझ लो, क्रोध लाना। तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? अभिमानी तो नहीं हो सकता, अभिमानी होता है अहंकारी अभिमानी। चुप रहना नहीं, नीरस नहीं, तो इसका क्रोध हो जाएगा। सही है, तो ये समानार्थी बेस था। तो हिंदी के पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पे आ रहे हैं, इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना। क्या हिंदी के पर्यायवाची शब्द भी आपको पता होने चाहिए? हिंदी के शब्द विलोम शब्द, हिंदी के विलोम शब्द, ये मेरे याद नहीं रहे लिस्ट में लगाने, वरना ये भी लगाया था। हिंदी के विलोम शब्द इम्पोर्टेंट वाले, वरना पढ़ने जाओगे तो पूरी किताब बन जाएगी। इम्पोर्टेंट जो है बस वो वाले। सही है, आगे चलते हैं। यहाँ प्रकृति का प्राकृतिक से संबंध है, तो पोषण का किससे होगा? बताओ। देखो, प्रकृति का प्राकृतिक से कैसे संबंध है? चलो इसको लिख लेते हैं, लिख के सोचते हैं कि क्या हो सकता है। प्रकृति है यानी कि नेचर है, तो इसकी ये विशेषता है। ठीक है, प्राकृतिक। तो पोषण, पोषण की विशेषता क्या हो जाएगी? अगर कोई बच्चा पोषण ले रहा है और पोषण से लेस है, अच्छा मैं पोषण लेता हूँ और मेरे अंदर दिख रहा है पोषण लगा हुआ, तो पोषित हूँ एक तरीके से, यानी कि अच्छा खाया पिया लग रहा है लड़का, है ना? तो पोषित इसका विशेषण हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में आया था। अच्छा सवाल था ये वाला। चलो, ये वाला, लेखक का संबंध कलम से है, तो आगे का शब्द मुझे दे ही नहीं रखा। इससे आगे का जो शब्द होता था वो दे नहीं रखा। अब यहाँ पे दो शब्द आएंगे और वो दो शब्द मुझे इस चारों ऑप्शन में से चुन के निकालने हैं। सही है। अब लेखक है, तो लेखक का संबंध कलम से है, तो लेखक के लिए कलम जरूरी है, जैसे हमारा दर्जी के लिए सुई जरूरी था। सही है। तो यहाँ पे क्या जरूरी है? कोई एक यहाँ पे मिस्त्री होना चाहिए, उसका यहाँ पे औजार चाहिए। तो क्या तैराक के लिए तैरना औजार है? नहीं। नर्तकी के लिए कार्यक्रम औजार है? नहीं। दर्जी के लिए पोशाक उसकी औजार है? नहीं। बावर्ची के लिए कढ़ाई उसका औजार है। तो ये वाला सही होगा, बावर्ची के लिए कढ़ाई। आगे, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है, यानी कि दूसरे शब्द का पहले से है, यानी कि इसका इससे जो संबंध है, तो उस विकल्प का चयन करें जिसका संबंध इससे हो, आर के लक्ष्मण से। अब ये तो हिंदी का आ गया, क्या कह सकते हैं? तो उपन्यास कौन लिखते थे? नारायण लिखते थे। तो आर के लक्ष्मण क्या लिखते हैं? ये कार्टून बनाते हैं। सही है, ये इससे हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेपाल गाय अभी करा था। नेपाल की राष्ट्रीय पशु गाय है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? बताओ। बाघ हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा वाला था ये वाला?
शायद बंगाली बाघ था, बंगाली टाइगर, ऐसे ही था ना? देख लेना लिस्ट में, बंगाली टाइगर था, बंगाल टाइगर ऐसे था। सही है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। लेब्राडोर कुत्ता, लेब्राडोर कुत्ते की एक नस्ल है। सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा जो स्थल है? मानव जाति व्यक्ति की नस्ल है, संगीत जैज की नस्ल है, बिल्ली चूहा की नस्ल है, चूहा बिल्ली की नस्ल है, पत्ती पेड़ की नस्ल है? नहीं। तो मुझे इसमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि जैज जो है, JAZZ, ये ऐसा ऑप्शन देखा होगा तुमने कहीं कहीं पे, जब म्यूजिक आप पहले चलाते थे तो उसके लिए हम इक्वलाइजर का यूज करते हैं। इक्वलाइजर खोला तो उसमें रॉक आया, पॉप आया, जैज आया, इस तरीके के आते थे, और भी कई सारे आते थे। तो ये जैज उसका क्या है? नस्ल वो है, वैरायटी संगीत की। संगीत की जैज वैरायटी सुननी है मुझे, रॉक स्टाइल सुनना है, पॉप स्टाइल सुनना है, कौन सा संगीत सुनना है, तो ये इसका वैरायटी है जैज वाली। सही है, ये इस तरीके से है। आगे चलते हैं। विषाणु रोग, व्यायाम से क्या होता है? अगर विषाणु से मुझे रोग लगता है, अगर विषाणु मेरे पास आ जाता है तो मुझे रोग हो जाएगा, यानी कि मैं बीमार हो जाऊंगा। और व्यायाम मेरे पास आता है तो मैं क्या हो जाऊंगा? स्वस्थ हो जाऊंगा। यही तो हो जाऊंगा, इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। आप इसे उतारते रहना, अगर उतार रहे हैं, अगर आप वैसे याद कर रहे हैं तो ठीक है, समझ के चल रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं, बस आप देखते रहिए, आपके लिए है कि आपका रिवीजन भी है, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए नए सवाल हैं, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन है। ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम का कोई डेट का पता नहीं है, कब हो जाए कब नहीं हो जाए, तो जितना ज़्यादा हो सकता है हमें तो उतना ज़्यादा पढ़ना है। समझ रहे हो ना? एग्जाम से पहले पूरा रिवाइज करना है, सब कुछ कर लेना है। चलो जी, ये रहा। तेजपुर असम, यानी कि असम का संबंध तेजपुर से है, तो केरल का संबंध किससे होगा? तेजपुर क्या है? असम में तेजपुर एक शहर का नाम लग रहा है। शहर क्या? असम का शहर, जिला, जिला है तेजपुर। तो केरल का जिला कौन सा है यहाँ पे? केरल, कोच्चि। हाँ, ये पढ़ रखा है, केरल कोच्चि। ये रहा। बस इतना सही सवाल था। आगे चलते हैं। दमन और द्वीप, यहाँ पे ये दमन और द्वीप, इसका संबंध दमन से है, तो अंडमान और निकोबार का संबंध किससे है? ठीक है। दमन और दीव दमन की राजधानी है, वो दमन जो है, दमन और दीव की राजधानी है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर। ये राजधानी वाला था जो मैंने बताया था कि ये राजधानी याद कर लेना, पोर्ट ब्लेयर। ये भी आ जाता है। आगे, सैनिक युद्ध टैंक लेके चले, यानी कि टैंक लेके चले, तो किसान के लेके चलेगा? अपना। बताओ क्या लेके चलेगा? ट्रैक्टर लेके चलेगा, क्योंकि वाहन लेके जाना है। सैनिक जो है वाहन लेके जा रहा है, तो किसान भी वाहन लेके जाएगा जो कि ट्रैक्टर है। सही है। आगे चलते हैं, इस पर निशान लगा देता हूँ, ट्रैक्टर। गैंडा, सींग, तो गैंडे का संबंध सींग से है, यानी कि गैंडे का एक रक्षक सींग है, ये कह सकते हैं। तो बाकी कौन सा है जिसका कुछ रक्षक है? कुत्ते का रक्षक भौंकना? नहीं लगता। गधे का रैंकना? नहीं लगता। गाय का रक्षक बछड़ा? नहीं लगता। हाथी का गजदंत, हाँ, ये इसकी रक्षा करता है, इसका एक हथियार है। ठीक है। पर बंदूक बंदूक तो चला नहीं सकते, जो इन पे भगवान ने दिया है उनसे रक्षा कर लेंगे। सही है, तो ये वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिस्तर, तकिया, बिस्तर के ऊपर तकिया लगा हुआ है, तो सोफा के ऊपर क्या लगी रहेगी? गद्दी लगी रहेगी, ये तो सबके घरों में होता है। ये बता एनटीपीसी 2021 में दे दिया। कभी कभी कितना आसान और कभी कभी हार्ड। श्रीलंका क्या है? द्वीप है। और भारत क्या है? भूगोल पढ़ा है, भूगोल में पढ़ा होगा।
श्रीलंका प्रायद्वीप है और भारत क्या है, प्रायद्वीपीय है। ठीक है, भूगोल पढ़ा होगा, भूगोल में पता चलेगा प्रायद्वीपीय क्या होता है। ठीक, जिसके चारों तरफ पानी वो द्वीप, जिसके एक तरफ द्वीप है और एक तरफ पानी है वो प्रायद्वीप। चलिए आगे चलते हैं। बावर्ची का संबंध रेस्टोरेंट से, यानी कि बावर्ची क्या होते हैं? बावर्ची खाना बनाने वाले होते हैं या वेटर होते हैं? बावर्ची खाना बनाने वाले, शेफ जी से कहते हैं बावर्ची पुरानी भाषा में। रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो कौन सा ऐसा है जो काम करता है? देखो, चिकित्सक रोगी में काम करता है? बिल्कुल नहीं। पुस्तकालय का कैटलॉग? नहीं। बढ़ई लकड़ी में काम करता है? नहीं। औषधि विक्रेता दवाखाना में काम करता है? हाँ, ये करता है। तो इसका ये हो जाएगा। सही है। आगे चलते हैं। राजमिस्त्री का संबंध निर्माण से है, तो मैकेनिक का संबंध किससे होगा? बताओ। राजमिस्त्री निर्माण करता है, तो मैकेनिक क्या करता है? रिपेयर करता है। सही है। आगे चलते हैं। कुत्ता, कुत्ता रक्षक है। चलो जी ठीक है, इन्होंने लगा लिया रीजनिंग कि रक्षक है, वरना इतना बड़ा रक्षक भी नहीं है। तो घोड़ा क्या है? घोड़ा हमारे लिए एक सवारी है जिस पे हम बैठ के जाते हैं। सही है। तो ये हो जाएगा। उनका काम देख रहे हैं ना, कुत्ते का काम भौंकना है, रक्षा करना है, और जो भी कोई आता है उसकी खबर देना है, भौंक कर सबको बताना है कि यहाँ पे एक अजनबी व्यक्ति आया है इस इलाके में, ये रोज तो हम देखते नहीं, आज कैसे दिख रहा है। ठीक है ना? तो ऐसी घोड़े का काम क्या है? सवारी करना, बग्गी ले जाना, घोड़ा गाड़ी बना देना, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अलमारी का संबंध संग्रहण करना है, तो कुर्सी का संबंध क्या है? अलमारी क्या है? संग्रहण करती है, यानी कि वस्तुओं को इकट्ठा करती है, मतलब उसके अंदर तुम काफी तय लगा के कितनी वस्तुओं का संग्रह कर सकते हो। तो कुर्सी में क्या करते हो? कुर्सी पे है बैठने का काम। सही है। आगे चलते हैं। आयात निर्यात। ठीक है, यानी कि आयात निर्यात, तो इसका मतलब ये है कि ये विलोम है। भाई हम यहाँ से सामान भेज रहे हैं बाहर देश में, आयात निर्यात। ठीक है, भेज रहे हैं, आयात ला रहे हैं, तो व्यय है। व्यय एक तरह का खर्च है। खर्च का विलोम क्या होना चाहिए? राजस्व, इनकम, ये। बाकी सब तो नहीं होंगे। ठीक है, ये इसका है। तो इस तरीके से देखो, डिटेल में ये तो जाना। देखो, व्यय क्या है? खर्च है। और राजस्व क्या है? हमारे देश का राजस्व कितना है, यानी कि उसकी टोटल हमारी इनकम क्या है, कैपिटल वो क्या है। ठीक है, ये है। आगे, रणथंभौर राजस्थान से संबंधित लग रहा है, यानी कोई उसका जिला विला है या कोई पार्क है या कुछ है राजस्थान का। और काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा असम में है। ठीक है, ये रणथंभौर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। ठीक, नेशनल पार्क, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क, NATIONAL, नेशनल पार्क। अब तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। असम में ही, असम में, ये ऐसे नहीं ऐसे है, असम में। आगे, गांधीनगर अहमदाबाद, ये तो बिल्कुल सही है। लखनऊ कहाँ पे है? बताओ कहाँ है? गांधीनगर अहमदाबाद। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? अहमदाबाद एक सिटी है, गांधीनगर भी एक सिटी है, और लखनऊ
लखनऊ भी यूपी में आता है, कानपुर भी यूपी में, बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद ये सब यूपी में आ रहे हैं, गांधीनगर, अहमदाबाद भी गुजरात में आ रहे हैं। तो कोई और रीजनिंग लगाओ। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ गई। गांधीनगर, अहमदाबाद दोनों ट्विंस हैं, ठीक है, जुड़वा, दो प्रमुख जुड़वा शहर है। तो लखनऊ का जुड़वा शहर कौन सा है? कानपुर। सही, ये वाला है। आगे चलते हैं। देश, गठबंधन और श्रमिक क्या होते हैं? संघ होता है, श्रमिकों का संघ होता है। देश के अंदर गठबंधन की सरकार कार्य करते हैं, श्रमिकों के अंदर संघ होता है, यूनियन होती है, यूनिटी, यूनियन, ठीक है। ये मजदूरों की यूनियन है, इस तरीके से इंग्लिश में अगर कहें तो। आगे फिर से वही आ गया। लेखक, लेखक के लिए औजार क्या है? कलम है। शल्य चिकित्सक, ये चिकित्सक तो ठीक है, डॉक्टर, लेकिन शल्य क्या है? शल्य, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सा में नहीं, इसका औजार कुछ होना चाहिए। काटना, काटना तो चलो ये औजार नहीं है, टाका लगाना ये भी औजार नहीं है। शल्य चिकित्सा ये प्रोफेशन है, तो नश्तर ही बचता है। और मेरे हिसाब से यही सही होगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। मैं एक तुक्का लगा रहा हूँ वैसे तो, पर मेरे हिसाब से है 90% तो है यही वाला, क्योंकि बाकी सारे औजार नहीं है ना। नश्तर औजार हो सकता है भाई, बाकी तो वो कर लो ना, सारे ऑप्शन कर लो, हटा वो उन्हें एलिमिनेट कर लो, तो जो बचेगा वो आंसर ही होगा। ये है। अगले घन वर्ग, वाह, क्या मैथ का सवाल आया है, बताओ कैसे करेंगे। घन का संबंध वर्ग से है। घन के अंदर, घन ऐसा होता है, कैसा होता है घन? ये रहा। क्यूब बोलते हैं। और वर्ग है ये खाली, जिसकी दो विमाएं होती हैं। ये 2D में होता है, ये 3D में होता है, यानी कि 3 डायमेंशन, और ये 2 डायमेंशन। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, ये वाला दिख रहा है मुझे गोला, क्योंकि गोला एक तरीके से 3 डायमेंशन का हिस्सा है, और वृत्त जो है ये 2 डायमेंशन का हिस्सा है। 3 डायमेंशन में मतलब क्या आ सकता है हमारा? गेंद आ सकती है, ठीक है, फुटबॉल आ सकती है, जिसको हम हाथ में ले सकते हैं। लेकिन वृत्त को हम केवल अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका चित्र बना सकते हैं। इसको हाथ में पकड़ के उठा नहीं सकते कि हाँ ये वृत्त मेरे हाथ में आ गया, मैंने इसको उठा लिया है, नहीं। आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि ये एरिया जो है, इतने एरिया में जो भी खेत आ रहे हैं वो सारे मेरे हैं, इतने एरिया में जितने प्लॉट है वो सब मेरे हैं। ये उनने सीमा बना दिया, ठीक है, लाइन खींच दी है, अपने खेत के चारों तरफ लाइन खींच दी है कि इतना खेत मेरा है। इसको कहते हैं सर्कल, यानी कि वृत्त। चले, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इस वाले सवाल को देखो। ईंट भट्टे, भट्टे के अंदर ईंटें सिकती हैं, या ये कह सकते हैं ईंटें कहाँ सिकती हैं, कहाँ बनाई जाती हैं भट्टे पर? तो सिक्के कहाँ बनाए जाएंगे? टकसाल में। समझ रहे हो ना? सिक्के कहाँ बनाए जाएंगे? टकसाल में। आगे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी यानी कि छोटे से छोटा देखने वाला, यानी कि अगर मुझे अपने हाथ के कीटाणु देखने हैं, या कोई अणु अणु देखना है, या कुछ भी ऐसा बहुत बारीक चीज देखनी है, तो सूक्ष्मदर्शी। और दूर देखना है, कोई ग्रह वगैरह देखना है, देखने चलो जी आज बृहस्पति ग्रह देखते हैं कि कौन है वहां पे, तो दूरदर्शी। तो एक दूसरे के विलोम है। तो अवध ग्लास, ठीक है, अवध ग्लास। अब ये पता नहीं क्या है, इसके बारे में जो है सोचते हैं कि अवध ग्लास क्या है, तो इसका भी विलोम चाहिए मुझे। आवर्धक ग्लास है ये, आवर्धक ग्लास।
सही है। आवर्धन क्या ग्लास का मतलब नजदीक की वस्तु को देखने के लिए। ठीक है। और दूर की वस्तु को देखने के लिए हमारा बाइनोकुलर्स, दूरबीन कहते हैं जिसे दूर की वस्तु को देखने के लिए। हाँ, ये हो सकता है। कैमरा तो नहीं होगा, प्रोजेक्टर भी हमारा नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया। क्लाइडोस्कोप, ये एक यंत्र वैसा है। यानी कि बाइनोकुलर जिसे कहते हैं ना कि दूरबीन, हिंदी में कहते हैं दूरबीन, वो है ये। सही है। चलते हैं। देखो, सवाल अगर नहीं दिमाग मारा तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकता। उसके बारे में सोचो कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। ऐसा हो जाता है। इन सवालों में सोचना पड़ेगा, बाकी तो नॉर्मल है। ये सवाल थोड़े टफ है क्योंकि ऐसी ऐसी लैंग्वेज दे देते हैं जो हमने पढ़ी भी नहीं। क्योंकि इंग्लिश वाला स्टूडेंट है तो हिंदी की चीज़ें नहीं पढ़ पाएगा, और हिंदी वाला स्टूडेंट है तो इंग्लिश वाली नहीं पढ़ पाएगा। ऐसा होता है कि ये हिंदी के सवाल है, ये इंग्लिश में भी आ सकते हैं। सवाल ऐसे भी आ सकता है, CAT कैट और म्याऊ, MEW म्याऊ। ठीक है। तो डॉग किससे रिलेटेड है? बॉक्स से। भौंकेगा वो, बार्क करेगा ना, बार्क करेगा, भौंकेगा। तो इस तरीके से तो ये इंग्लिश में भी आता है। अगर मुझे नहीं पता इंग्लिश का मतलब तो हिंदी वाला स्टूडेंट तो इसको कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसा है। आगे चलते हैं। एयरक्राफ्ट। ठीक है। एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए क्या होता है? कैबिन बना होता है। तो रेलगाड़ी में बैठने के लिए क्या होता है? कोच होता है कि नहीं होता है? फर्स्ट क्लास में जाओगे तो कोच मिलेगा। थर्ड जनरल में जाओगे तो बस मिलेगी, जैसे बस में सिस्टम है ऐसे बैठो। स्लीपर में जाओगे तो लेट के जाओगे, अपनी एक सीट मिल जाएगी। सेकंड क्लास में भी सीट मिल जाएगी लेकिन विदेशी, वो थर्ड क्लास में। फिर सेकंड क्लास हो गई, फिर फर्स्ट क्लास हो गई। फर्स्ट क्लास में क्या है? आपको कोच मिलता है, पूरा कैबिन मिलता है अपना, कोच। उसमें आप अपना आराम से बैठ के जाओ, अंदर से संकल लगाओ और लेट के जाओ जैसे कमरे में जा रहे हो, इस तरीके से। ठीक है ना। आगे देखते हैं। दिन, सप्ताह, यानी कि दिन से क्या बनते हैं? सप्ताह बनते हैं। और माह से क्या बनता है? वर्ष बनते हैं। ये तो आसान सा ही था। नौसेना। नौसेना किस पे काम करती है? शिप पे काम करती है। और थल सेना कहाँ काम करती है? टैंक पे। भाई अगर थल सेना को अपना लाना है, कोई ऐसा व्हीलर वाहन लाना है, तो वो टैंक ही लेके आएगी। टैंक है हमारा। ठीक है ना, बंदूकें नहीं लाएगी, टैंक लेके आएगी। क्योंकि नौसेना शिप पे कर रही है ना। शिप जो है जहाज में चलने वाला वाहन है, सड़क पे चलने वाला, सड़क पे जंगलों में चलने वाला। ये ऊंचे नीचे पे आराम से चल लेता है। ठीक है। क्योंकि इसमें बेल्ट चलती है, पहिए नहीं होते, पहिए के ऊपर बेल्ट चलती है। ठीक है। आगे देखते हैं। शब्द, पुस्तक। शब्दों से पुस्तक बनाई है। तो क्या हमने गीत से संगीत बनाया है? नहीं, ये भी नहीं बन रहा। गीत से संगीत नहीं बन रहा। संगीत बनता है शब्दों से, कि शब्द जोड़ जोड़ के हमने संगीत बनाया, कि उसके बीच की लाइनें संगीत बना रहे हैं। ठीक है। पत्ते से पेड़ बन सकता है, हाँ, क्योंकि इतने शब्दों के साथ, पहले देखो शब्दों से क्या बनता है। शब्दों से पहले लाइन बनती है, पूरी एक लाइन हो गई। उस लाइन से पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ से कुछ पैराग्राफ से जब हमारा पूरा पृष्ठ तैयार होता, और पृष्ठों से जब हमारी किताब बनती, पुस्तक। तो इस बड़ी पुस्तक के लिए इसने सबसे छोटी टर्म यूज करी है। तो पूरा पेड़ बनने के लिए सबसे छोटी टर्म पत्ता ही तो है। तो ये वाला हमारा सही बनेगा, इस तरीके से। समझे। आगे चलते हैं। अब ये तीन वाला आ चुका है। ये ना है, है वही 2021 का, लेकिन तीन वाला। रोगी का संबंध सर्जन से है, सर्जन का सर्जरी से है, इन तीनों का आपस में संबंध है। तो सेम टू सेम ऐसा वाला ही मुझे कुछ देखना है।
अब इन तीनों के बीच में पहले तो मुझे एक रिलेशन भी निकालना, वो क्या रिलेशन है। रोगी सर्जन के पास जाता है और सर्जन उसकी सर्जरी कर देता है, ऐसा ही तो है। तो सब्जियां रसोई के पास जाती है, रसोई और रसोई में पकती है, ये भी नहीं बन रहा। चौक अध्यापक के पास जाती है और अध्यापक विद्यार्थी, कुछ मिस्टेक लग रही है पढ़ने में, उस विकल्प का चयन करें जिसके दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है। ओह, ये नहीं वाला आ गया। मैं कह रहा हूँ ये लग रहा था मुझे कि सब्जियां रसोईया में जाता, रसोईया के पास जाती है और रसोईया उनको पका देता है, जो उसका काम है। जैसे रोगी सर्जन के पास जा रहा है तो सर्जन उसकी सर्जरी कर देता है, क्योंकि सर्जन का तो काम ही यही है। ऐसी सब्जियां रसोई के पास गई, यानी कि जो शेफ है और शेफ ने उनको पका दिया, जो उसका काम था। कपड़ा दर्जी के पास जाता है, दर्जी अपना काम कर देता है, जो कि उसको सिलाई का काम है। मिट्टी कुम्हार के पास जाती है, कुम्हार अपना काम कर देता है, जो कि उसका मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है। लेकिन यही ऐसा एक है जो नहीं मैच करा। चौक अध्यापक के पास गई तो अध्यापक को क्या काम, लिखने का काम था, जो कि था उसका, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे, यहाँ विद्यार्थी देता, इस वजह से हमने गलत कर दिया है। सही है, आगे चलते हैं। ये वाला, इसको जरा देखो क्या कह रहा है ये वाला। बॉक्सिंग राउंड, बैडमिंटन, और आगे क्या है। बॉक्सिंग के अंदर राउंड होते हैं और बैडमिंटन के अंदर क्या होते हैं। बैडमिंटन गेम से होगा, इससे गेम से संबंधित है ये वाला। ठीक है, चलो इसको उतारो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। ओ, इस स्लाइड का एंड हो चुका है, यानी कि इसमें इतने ही सवाल मैंने बनाए थे जो कि आपके पूरे हो चुके हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको, वीडियो को लाइक करें और जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ शेयर करें। और आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में ज़रूर, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कंटेंट में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, पढ़ाने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, वैसे माइक का इशू था अभी 2-3 वीडियो से, आज माइक चेंज किया है तो थोड़ा सा बेहतर है पहले से, और नया माइक अभी आने में ही है, ऑर्डर कर रखा है। ठीक है, और ये वीडियो बाकी तो आप बता ही देंगे, जो भी है आपको कमेंट में, जिस तरीके की भी आपको बात बतानी है कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई सवाल में अगर दिक्कत आ रही है उस सवाल को बता सकते हैं और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।